जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में वेदों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति और भगवान शंकर जी के द्वारा भी भगवान राम जी की स्तुति है। इसके साथ ही साथियों, आज पूरी रामायण कथा जो भी आपने सुनी उसमें सबसे सुंदर दिन की कथा आज है। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन बृष्ट झरि लाई। राम कहा से बकन बुलाई, प्रथम सकन अन्वाह जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की झड़ी लगा दी है। श्री रामचंद्र जी ने अपने सेवकों को बुलाया है और कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनते बचन जह तह जन धाये, सो ग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा नियराये। भगवान के वचन सुनते ही सेवक यहाँ वहाँ दौड़े हैं और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि सभी को स्नान कराया है। फिर करुणानिधि श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया है और उनकी जटाओं को अपने हाथों, भरत जी की जो जटाएं 14 वर्षों में उलझ गई थी, उनको भगवान ने बहुत ही प्रेम के साथ सुलझाया है। पुनि निज जटा राम बेबेराए, गोरे अनुशासन मांगी नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपनी जटाएं खोली हैं और गुरु जी की आज्ञा मांगकर फिर स्वयं ने स्नान किए हैं। फिर प्रभु ने आभूषण धारण किए हैं और उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा जाते हैं। सासुन सादर जान कहीं, मज्जन तुरत कराय। देव्य बसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को सादर बुला लिया है अपने आदर के साथ, तुरंत ही उनको स्नान कराया है और अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए हैं, यानी कि पहना दिए हैं। राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खान। देख मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जान। श्री राम जी के बाईं ओर जब रूप और गुणों की खान रमा यानी कि जानकी जी शोभित हो रही हैं, तो उन्हें देखकर जो माताएं हैं वो अपना जन्म सुफल समझकर हर्षित हो रही हैं। सुन खगेश ते ही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गुरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमानों में चढ़ चढ़कर देवता आनंदगंध भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु बिलोक मुनि माने अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुभरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी का मन भर आया है। उन्होंने तुरंत ही एक दिव्य सिंहासन मंगवाया है जिसका तेज सूर्य के समान, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मणों ने सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी को उस पर विराजमान किया है। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी सह श्री रामचंद्र जी जब सिंहासन पर बैठे हैं तो देवता मुनि अत्यंत ही हर्षित हुए हैं। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ के स्वास्ति वाचन किया है। आकाश में देवता मुनि जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि शव प्रणया सुदीना। सुत बिलो के हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया है और फिर कहा है अन्य ब्राह्मणों से कि आप लोग भी तिलक करें, आज्ञा दी है। पुत्रों को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हो रही हैं और बार बार उनकी
आरती उतार रही हैं। विप्र निदान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दोंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान किए हैं, संपूर्ण याचकों को अयाचक कर दिया है, यानी उनकी मांगने की जो इच्छा थी वो खत्म कर दी, इतना दिया गया है, इतना माला माल कर दिया है। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवता नगाड़े बजाने लगे हैं। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गांधर्व, किन्नर गावहि नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छात्र चमर व्यजन धनु, असी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल शक्ति लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री साहित दिन करे बंस भूषण, काम बहु छवि सोहाई, नौ आम्बुदर बर गाते अंबर, पीत सुर मन मोहाई, मुकुटंगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे, आम्भोज नयन विशाल, और भुज धान्य नर निरखंत जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी शरीर में अनेकों कामदेवों की छवियां शोभा दे रही हैं। नवीन जल युक्त मेघों के सदृश समान सुंदर श्याम शरीर वाले पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो भी उनके दर्शन करता है वो मनुष्य धन्य हो जाता है। वह शोभा समाज सुख है, कहत न बने खगेश, बर नहीं सारद शेष, श्रुतु सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते हुए नहीं बनता है। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तबे आए जह श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए हैं। तब भाटों का रूप धारण करते चारों वेद वहां आए हैं जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीने अति आदर कृपा निधान, लख्यहु न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया है। इसका भेद किसी ने नहीं जाना है। वेद गुणगान करने लगे हैं। जय सगुन निर्गुण रूप रूपे अनूप भूप शिरोमणि, दस कांद रादि प्रचंड निश्चर, पिरवल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि। हे सगुण, हे निर्गुण रूप, हे अनुपम अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड राक्षसों को, प्रबल दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर डाला है। हे दयालु, हे शरणागति रक्षा करने वाले प्रभु,
आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं शक्ति श्री सीता जी सहित शक्तिमान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बसे सुरासुर नाग नरे अग जग हरे भावे पंथ भिरमते अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनि भरे जय नाथ करि करुणा बिलोकित भेद दुख ते निर्भय भाव खेद छेदन दाच्छे हमें कहूँ रक्ष रमान मामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के बसीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर और अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके बसीभूत हुए दिन रात अनंत यानी कि भाव आवागमन के मार्ग से भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है, माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से वो छूट जाते हैं। हे जन्म मरण के श्रम काटने वाले कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमुक्ति तवे भव हरानी भक्ति नयादरी ते पाए सोर दोर लवे पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहर दास तब जय होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरई भवे नाथ सो सम रामये। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान को विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, हे हरि, उन देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि को पद पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखा है। परंतु सबकी आशा छोड़कर जो आपको भजते हैं, वो निसंदेह जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम जप करके यानी भक्ति करके बिना परिश्रम के इस भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जय चरण से वे अज पूजे रज शोभे परसे मुनि पत्नी तरी नख निर्गिता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी ध्वज कुल से अंकुश कांज जोत बन फेरते कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामय। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूजित हैं, जिन चरणों कल्याणमयी रज के स्पर्श से माता अहिल्या तर गई थी, जो शिला बनी हुई थी, गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई थी, जिन चरणों की नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली गंगा जी प्रकट हुई हैं, देव नदी गंगा जी निकली हैं, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्ति मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमा गम भने सठ कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गण फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवते फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है, जिनकी मूल अव्यक्त यानी कि प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिनकी 4 त्वचाएं हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएं हैं और अनेक पत्ते, बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हुए हैं, जिस पर एक बेल है और जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप, ऐसे संसार स्वरूप, विश्व रूप
प्रकट मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय ब्रह्म अजमा दैत्य मनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहाँ हूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस निति गावहीं करुणायतन प्रभु सद गुना कर देओ यह बर मांगहीं मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हमें अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, मन से परे है। इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे ऐसा कहा करें और जाना करें। हे नाथ, हम तो नित्य आपके सगुण यश का गुणगान करते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं, मन वचन कर्म से विकारों का त्याग करके आपके चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। सबके देखत वेदने बिनती कीने उदार अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते हुए यह श्रेष्ठ विनती की है। वे अंतर ध्यान हो गए हैं और ब्रह्मलोक के लिए चले गए हैं। बैन ते सुनि शंभु तबे आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए हैं। श्री रघुवीर जी जहां थे गदगद वाणी से स्तुति करने लगे हैं। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण है। जय राम रमा रम नम शम नम भव चापे भया कुल पाही जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाई प्रभु। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप नाश करने वाले, आपकी जय हो। आप आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रोजा रजनी चर ब्रंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह जो पतंग थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि की प्रचंड ज्वाला और तेज से भस्म हो गए हैं। मही मंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चाप निशंग बरम मद मोह महाममता रजनी तम पोंज दिवाकर तेज यानी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण और धनुष तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह को नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जाते की रात निपाते किए मृग लोग को भोग सरे नहीं है हति नाथ अनाथ निपाही हरे बेसया बन पावर बोली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरण के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बाहु रोग वियोगन लोग हाय भवद्रांदि निरादर के फल ये भव सेंदु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों वियोगों दुखों से भरे हुए हैं, मरे हुए हैं। ये सब आपके चरण
कि निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय शांत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य अत्यंत दीन मलिन और उदास और दुखी रहते हैं। हे नाथ, और जिन्हें आपकी लीला गाथाओं का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। न ही राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव भावे पिदा, यही ते तब सेवक होते मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। उनमें ना तो राग हो सकता है यानी कि आसक्ति नहीं होती, ना ही लोभ होता है, ना ही मान है, ना मद है। उन्हें संपत्ति और विपत्ति का दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बनकर आपकी भक्ति करते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोदहिए, समय मानि निरादर आदर ही, सब शांत सुखी विचरांत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद माने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर, हे अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपके शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता रहता हूँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपके जन्म मरण रूपी रोगों के महान औषधि हैं और अभिमान के आप शत्रु हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुणशील कृपा परमायत नम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम, रघुनाथ निकंद द्वंद घनम, महिपाल बिलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों के समूह को नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी आप दृष्टि डालिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बार बार बर मांगहूँ, हरस देऊँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। मैं आपको बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आप, हे नाथ, मैं आपकी चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सदा सत्संग होता रहे। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनि उमापति राम गुने, हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश चले गए हैं। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले आवास यानी कि डेरे प्रदान किए हैं। सोने खग पति यह कथा पावनी, तिरवेदे तापे भव भय दावनी, महाराज कर शोभे अभिषेका, सोनते लहै नर बिरति विवेका। हे गरुण जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है। जन्म मृत्यु के भय का नाश करती है। महाराज श्री रामचंद्र जी कल्याण
कल्याणमय राज्याभिषेक के चरित्र निष्काम भाव से जो सुनता है, सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम में नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं या गाते हैं, अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति वो पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को पा जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरति अरु बेसहि, लहहि भगति गति संपत्ति नाई, खगपति राम कथा में भरणी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, मैंने अपनी बुद्धि और पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है। जन्म मरण भय और दुखों को हरने वाली यह कथा है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी, नित्य नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहें लोग सब कूरी। यह वैराग्य और विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित हैं, सबको आनंद प्राप्त हो रहा है। नित्य नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जे नहीं नमत सेव मुनियज, मंगन बहु प्रकार पहिराए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्होंने शिव जी, मुनिगण, ब्रह्मा जी को भी नमस्कार करते हैं, उनके सब नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनाए गए हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण, ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। सभी भिक्षुओं को सुंदर वस्त्र प्रदान किए गए हैं, वस्त्र आभूषण पहनाए गए हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस तिने, गए मास 60 बीती। वानर जब ब्रह्मानंद में मग्न थे, प्रभु के चरण कमलों को सबको प्रेम था, उन्होंने दिन जाते ही नहीं जाना है और बात ही बात में 6 महीने बीत गए हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।